नमस्कार। वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। मसला में आज बिहार चुनाव को लेकर चर्चा होगी। कल मतगणना होनी है, ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न हो गया है। 2 चरणों में हुए चुनाव का परिणाम भी कल देर शाम तक सबके बीच आ जाएगा। हालांकि इससे पहले ही कुछ प्रत्याशी और उनके समर्थक अपनी जीत पक्की मान रहे हैं। नतीजे आने में कुछ घंटे बाकी हैं, लेकिन कई सीटों पर पहले से ही जश्न का माहौल हो गया है। एग्जिट पोल में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के गठबंधन वाला महागठबंधन पिछड़ता दिख रहा है, तो वहीं चुनावी राजनीति में पहली बार उतरे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज को ज्यादा से ज्यादा 2-3 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि कई बार एग्जिट पोल और मतदान के नतीजों में अंतर देखा गया है, इसलिए यह साफ करना जरूरी है कि यह अंतिम नतीजे नहीं है। फिर भी राजनीतिक दलों ने इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया है। राज्य की 243 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में हुई वोटिंग के बाद नतीजे 14 नवंबर को घोषित होंगे, लेकिन एग्जिट पोल के नतीजों ने एनडीए में उत्साह भर दिया है। आज का मसला इसी पर कि आखिरकार एग्जिट पोल किस ओर जो है संकेत दे रही हैं और दूसरी ओर बिहार में किसका होगा राज तिलक, ये समझने की कोशिश करेंगे। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए अब से कुछ देर में जुड़ रहे हैं और उनसे सीधा सवाल करेंगे। बिहार की धरा पर, बिहार की भूमि पर किस तरीके की बहार जो है यहां पर 14 नवंबर को देखने को मिलेगी। एग्जिट पोल के नतीजों में एनडीए में जिस तरफ जो है उत्साह है, तो वहीं अपना जो दूसरी तरफ महागठबंधन है वो भी अपने दावे सुनिश्चित करते हुए दिखाई दे रहा है। हालांकि जिसमें जो है एनडीए को एग्जिट पोल्स के नतीजों में जो उत्साह मिला है, उससे कहीं ना कहीं दरकिनार करते हुए तमाम सारे राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं एग्जिट पोल्स पर और आती हुई नजर आ रही हैं। साफ तौर पर जो है चुनाव यहां पर 2 चरणों में चुनाव हुआ और जिस तरीके से मतदान केंद्रों पर मतदान करने के लिए जो लोग उमड़े, जो लोग पहुंचे, बूथों तक जो पहुंचे, इस बार जो स्पष्ट कर दिया उन्होंने कि साफ तौर पर बिहार में ऐतिहासिक जो वोटिंग है वो इस बार देखने को मिली है। सारे जो रिकॉर्ड्स है वो टूटते हुए नजर आए। तो हमारे साथ जो है इस पर चर्चा करने के लिए पैनल जुड़ गया है और उनसे उनका तारुफ मैं आपके साथ करा देता हूं। चर्चा की शुरुआत करने से पहले हमारे साथ इस पर मसला पर चर्चा करने के लिए सुनील फोगाट, प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। और राकेश सौदा जी, प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है राकेश जी आपका भी। और कृष्ण कुटेल इनेलो की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले सुनील फोगाट जी, प्रतिक्रिया मैं आपसे चाहूंगा बिहार की धरा पर जिस तरीके से चुनाव हुआ, 2 चरणों में मतदान हुआ और जो वोटिंग बम्पर देखने को मिली उसे कहीं ना कहीं, और एग्जिट पोल्स, क्या कुछ जो है आपकी प्रतिक्रिया सबसे पहले? जी गौरव जी, आपको, मेरे प्रवक्ता साथियों को और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और जिस प्रकार से आपने बताया कि सभी एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों को, एनडीए को बहुमत दिखा रहे हैं, और हमारे जो साथी हैं विपक्ष के वो कहीं आसपास भी नहीं दिख रहे, क्योंकि यहाँ पे तो कांग्रेस के साथी बैठे हैं, तो अन्य पार्टियों के प्रवक्ता तो है नहीं। तो कांग्रेस की हालात आप देखिए वहां पे क्या है इसके एग्जिट पोल के अंदर ही आप देखिए। एग्जिट पोल में भी कांग्रेस इस तरह की जगह नहीं बना पाई कि थोड़ा सम्मानजनक अभी हम उनको समझे कि हाँ रिजल्ट के बाद कांग्रेस भी एक सम्मानजनक स्थान पे होगी। तो यही है। देखिए गौरव जी, लोगों को, बिहार के लोगों को विकास चाहिए, और विकास कौन देगा? एनडीए देगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी देंगे विकास उनको। उसी के आधार पे जनता ने वोट की है। जो राहुल गांधी जी वहां पे अपनी यात्रा निकाल के एक बार वो जहां जो पॉलिटिकल टूरिज्म पे जाकर के, और उसके बाद उन्होंने वहां के जमीनी मुद्दों को समझा ही नहीं, कुछ जाना नहीं उनके बारे में, सिर्फ और सिर्फ मीडिया में आके प्रचार करना, झूठा प्रचार करना, अपनी बातों को जो अब वो लगातार उनके नेतृत्व में कांग्रेस जो हारती जा रही है जब से उन्होंने बागडोर संभाली है, तो उन सब चीजों को जस्टिफाई करना मीडिया के सामने आकर के कि देखिए वोट चोरी हो गया, इस तरह का हो गया। और कमाल की बात देखिए गौरव जी, आपने पिछले दिनों एक बात नोट करी होगी, जब उन्होंने हाइड्रोजन बम फोड़ा था, हालांकि वो फुस निकल गया, कोई रिएक्शन नहीं आया हरियाणा की जनता का, किसी भी कोई राजनीतिक दल का भी। तो
तो आप एक उसके बाद का आप देखिए, जब मीडिया में बाइट दे रहे थे राहुल गांधी, तो उन्होंने कहा कि बिहार में भी गड़बड़ हुई है, हमारे पास उसके सबूत हैं और रिजल्ट के बाद में वो सबूत दूंगा। तो राहुल गांधी जी ने तो वोटिंग से, दूसरे चरण की वोटिंग से पहले ही ये मान लिया था कि बिहार से हम साफ हैं। तो इससे ज्यादा अब इस एग्जिट पोल और राहुल गांधी जी के बयान को अगर हम देखें तो चुनाव में कुछ बचा ही नहीं, बिहार के चुनाव में। और रही बात वोट चोरी की, तो 2010 में गौरव जी, 2010 में एनडीए को बिहार में 206 सीटें मिली थी, जबकि 2009 में केंद्र में कांग्रेस दोबारा आई थी और ज्यादा बहुमत के साथ कांग्रेस उस समय केंद्र में आई थी। उसके बावजूद अगले ही साल 2010 में एनडीए को बिहार में 206 सीटें मिली थी। तो मेरा तो ये अनुमान है, जो मेरी बात हुई है या मेरे साथियों से जो चर्चा हुई है, यहाँ के लोग भी गए हुए थे, हमारे संगठन में ड्यूटियां लगी हुई थी हर स्तर पर, तो मुझे लगता है कि 2010 का भी रिकॉर्ड एनडीए अब की बार तोड़ेगा और उससे 206 से भी ज्यादा सीटें एनडीए लेने जा रहा है। हाँ, जो विपक्ष के साथी हैं उन्होंने पहले ही भूमिका बना ली है, चाहे वो हाइड्रोजन बम के माध्यम से हो या वहां की गड़बड़ी के माध्यम से हो या वोट चोरी का प्रचार करके हो या 65 लाख वोट कट गई इस चीज का हल्ला करके हो, वो सब उन्होंने ग्राउंड तैयार कर दिया। क्योंकि विपक्ष के साथी अब इस चीज में माहिर हो गए, उनको पता है कि तुम्हें हारना है तो उसके बाद एक सम्मानजनक जवाब कैसे दिया जाए कि मीडिया के सामने और अपने कार्यकर्ताओं के सामने नेता मजबूती से खड़ा दिखे, तो उनको ये ना पता लगे कि हाँ, जो कमी संगठन में है वो पूरी नहीं हुई, दूर नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ अपने को बचा के और मीडिया के सामने से निकल जाएंगे, सारा दोषारोपण करके विपक्षी पार्टियों के ऊपर, जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर, उनको गालियां देंगे बहुत ज्यादा। तो ये सारा एक रीति इन लोगों की बन गई है और उसी की पुनरावृत्ति होगी बिहार के अंदर। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बिहार की जनता भी विकास चाहती है और देश की जनता भी विकास चाहती है, इसलिए एनडीए को कल भारी बहुमत वहां मिलने जा रहा है। कल भारी बहुमत आपके हिसाब से मिलने जा रहा है। आप कह रहे हैं कि रिकॉर्ड तोड़ यहाँ पर जो है एनडीए को सीटें 206 के आसपास जो सीटें आप अनुमानित बता रहे हैं वो मिलने की आशंका है। तो राकेश सौदागर जी, आपका क्या अनुमान है यहाँ पर, किस तरीके से जो महागठबंधन की लड़ाई यहाँ पर बिहार में दिखाई दी, क्या वो संतोषजनक यहाँ पर आपके नतीजे और एग्जिट पोल्स में कितना आपको संतोष दिखाई दे रहा है? ये अभी काफी जो है लंबी थोड़ी भूमिका तो बना दी, लेकिन इस भूमिका के अंदर इनको अभी ये चीजें दिखाई नहीं देती कि बिहार में एक बम्पर वोटिंग थी इस बार, और बम्पर वोटिंग जब भी हुई है तो इसके रिजल्ट आप लोगों ने देखे होंगे कि बहुत जबरदस्त रिजल्ट जो है सरकार के खिलाफ ही जाते हैं अक्सर। और जब सरकार का मामला इस चीज में देखा जाए तो अभी पिछले आप ये देखिए 3-4 दिन से, बल्कि पहले चरण के बाद ही काफी सारी चीजें खुलकर सामने आ गई थी कि भाई जो समस्तीपुर वाला मामला है, आप लोग देखा भी होगा, समस्तीपुर में विधि पर्चियां सड़कों पर बिखरी पड़ी थी और स्ट्रांग रूम के अंदर कैमरे बंद थे और वहां पर लोग, जब लोगों ने वीडियो बनाई तो लोग आते जाते दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह से रोहतास के अंदर डीएम को ये नहीं पता कि ईवीएम कहां से आई है, कहां रखी है, कैसे क्या है, उनको कुछ नहीं पता चल रहा है। काउंटिंग सेंटर के बाहर कैमरे तक नहीं है। यही हालात सासाराम में, आज लोगों ने कितना हंगामा हुआ उधर स्ट्रांग रूम पर, खाली बक्सों से जो ट्रक है वो मिले, गाड़ियां अंदर जा रही थी, बाहर आ रही थी। तो ये बहुत सारा कुछ गड़बड़ डाला, तो इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यदि वोटिंग के हिसाब से देखा जाए तो निश्चित तौर पर वहां पर एनडीए की जो बहुत बुरी हार होने जा रही है और महागठबंधन एक बड़ी चीज की ओर बढ़ रहा है। लेकिन यदि जिस तरीके से चुनाव आयोग इन लोगों की मदद कर रहा है, चोरी का मामला इन्होंने बना दिया है, भी जो है उस तरीके से जी आपका ये अभी भी जो उम्मीद कम है। क्या रिजल्ट जब वापस आएंगे तो रिजल्ट जिस तरीके से सामने आएंगे, अभी एग्जिट पोल्स का जो नतीजे या फिर कहें कि नंबर सामने आए हैं, अगर जब रिजल्ट सामने आएगा तो क्या आप तब भी जो है असंतोष जताते हुए इस पर जो ईवीएम पर ठीक पड़ते हुए नजर आएंगे? देखिए गौरव जी, ईवीएम का बात ईवीएम की नहीं है। अब ईवीएम
ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास राकेश ओझा जी, आपको जो है कंप्लीट कराऊंगा सवाल को, क्योंकि मुझे आपका फ्रेम नहीं मिल रहा है। कृष्ण जी, मैं आपके पास आता हूं। कृष्ण जी, जरा आप बताएं कि किस तरीके की राजनीति इस बार जो है दिखाई दे रही है, जो लगातार जो है अब बिहार में आपने देखा किस तरीके से लोगों ने निकलकर घरों से निकलकर बूथों पर जिस तरीके से भीड़ दिखी, और जो रिकॉर्ड्स टूटे, जो पहले के अनुमान जो फीसदी थे उससे काफी ज्यादा अंतराल यहाँ पर वोटिंग का दिखाई दिया कहीं ना कहीं अपने आप में। तो ऐसे में जो है परिणाम किस तरीके से दिखाई देंगे? क्या जो है इस बार जो है अलग तरीके की राजनीति इसमें दिखाई दे सकती है, जो नतीजे सामने निकल कर आएंगे? गौरव जी, देखिए, जिस प्रकार से जो वोटिंग हुआ है, तो वोटिंग के हिसाब से जो कि जनता वहां पर जो है कि वो बदलाव चाहती है, और आपने जो कि अलग अलग क्षेत्र की जो है कि वो अलग अलग जो है कि वो रिपोर्ट्स है, चाहे आप सीमांचल की बात को ले, चाहे आप भागलपुर जो हमारा एरिया है जिसमें खगड़िया है, नौगछिया है, बांका है, जुमई है, इस एरिया का जो है कि वो अलग है, लखीसराय है, जैसे मोकामा है। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं कि लोगों ने जो है कि बड़ी भारी जो है कि बंपर वोटिंग की है, और जिससे लगता है कि सरकार के खिलाफ जो है कि वहां पर लोग हैं, जनता जो है कि वो बदलाव चाहती है। और दूसरा जो है कि एग्जिट पोल की बात है, तो एग्जिट पोल के अंदर जो है कि यहाँ पर एबीपी का जो एग्जिट पोल है वो जो है कि इंडिया गठबंधन को जो है कि वो आगे दिखा रहा है। वो 130 से 140 सीटें जो है वो इंडिया गठबंधन की जो है कि वहां पर वो शो कर रहा है। दूसरा जो है कि कांग्रेस की जो है कि वो 110 के आसपास जो है कि वो सीट 105, 110 के आसपास जो है कि वो शो कर रहा है। तो यहाँ पर जो आंकड़े हैं, और आंकड़े भी जो है जो स्पष्ट रूप से जो है कि अब की बार जो है कि बिहार के अंदर बदलाव जो है कि वो अवश्य होगा। और दूसरा जो है लोग जो है कि वहां का बदलाव जो है कि वो जी ने बात अपनी रखी। उन्होंने बोला कि इस बार जो है रिकॉर्ड टूटने वाले हैं, एनडीए को 206 से ज्यादा जो है सीटें इस बार मिलने वाली हैं। तो क्या आपको लगता है कि बिहार मतदाता अब जाति से ज्यादा विकास को प्राथमिकता देता हुआ नजर आ रहा है? जिस तरीके से सुनील जी ने कहा कि जो विकास की लहर के साथ में जो है यहाँ पर बाहर दिखाई दिए बिहार में, वही जो है कहीं ना कहीं एनडीए प्रोवाइड करा सकता है बिहार को विकास। कृष्ण जी, देखिए गौरव जी, मैं उसी पॉइंट पर आ रहा हूं जी कि अभी सुनील जी कह रहे थे कि भी 2010 के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, और जो कि वहां पर जो फिर भी वो हारने काम हुआ, और यहाँ पर 206 सीटें की जो है कि आंकड़ा सुनील फोगाट जी ने कहा कि भी हम 206 सीटें जो है कि वो जीत करके जो है कि वो आएंगे। लेकिन 2010 का जो है कि वो समय कुछ और था, आज का समय कुछ और है, क्योंकि आज जनता जो है आज बेरोजगारी का जो हमारा युवा है वो उसको झेल रहा है, और बड़ा पैमाने पे जो वायदे जो है और चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने और नीतीश कुमार जी ने जो है ये किए, उनको पूरा करने का काम जो है कि वो नहीं किया। दूसरा जो है कि नीतीश कुमार जी जो है कि पलटू राम के नाम से जो है कि वो वहां पर मशहूर है, और लोग कहते हैं भी ये पलटू है, इसका कोई विश्वास नहीं है, और लोग उनसे जो है कि वो विमुख भी हुए हैं। क्योंकि मैं भी बिहार के अंदर जो है कि काफी क्षेत्र के अंदर जो है कि घूम करके आया हूं, और जैसा कि सासाराम के अंदर आप देख रहे हैं कि वहां पर ईवीएम का जो बदलाव है, वो ट्रक जो है कि पकड़ा गया, और चुनाव अधिकारी जो है और वो वहां से जो है कि वो भागते हुए जो है कि वो नजर आए हैं। तो ये स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी जो है कहती है कि हम इतनी सीटें जीतेंगे, तो क्या ये उस मेन पावर से जो है कि वो मिलकर के आए हैं? जो ये कहते हैं कि उतनी सीटें जो है कि इनकी आती है, तो इनका ये जो है कि चुनाव के दौरान जो है ईवीएम में जो है कि ये गड़बड़ी करने का जो है कि वो काम करते हैं। कि चोरी हरियाणा के अंदर भी जो है कि वो पकड़ी गई है। दूसरा जो है कि और स्पष्ट रूप से यहाँ पर बिहार के अंदर भी जो है कि वो तमाम बातें जो है कि वो देखने को जो है वो मिल रही है, और इसको जो है कि नकारा नहीं जाता। आज पूरे देश के अंदर चर्चा है, और एक एक घर के अंदर जो है कि कहीं पर 25 वोट है, और कहीं पर नंबर साहब को किस तरीके से याद हो जाते हैं? नंबर साहब जो कहते हैं वही नंबर जो है जो नतीजा निकल कर आ जाता है। क्या क्या मतलब व्यवस्था बना रखी है ऐसी? कृष्ण जी कह रहे हैं कि आपको ईवीएम में गड़बड़ी
और अभी देखिए, अभी वक्त है अभी नतीजों में, लेकिन सवाल वही। जी गौरव जी, हम इतने विश्वास के साथ अपने आंकड़े इसलिए दे पाते हैं गौरव जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का संगठन पन्ना प्रमुख से लेकर के बूथ, उसके आगे हमारी मंडल स्तर की कार्यकारिणी, हमारा शक्ति केंद्र, हमारे त्रिदेव, ये पूरी एक संरचना इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के संगठन की गई है कि एक एक बूथ की, एक एक गली की, एक एक एरिया की खबर हमारे नेतृत्व को होती है कि कहां पे कितनी वोटिंग हुई है, क्या, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता एक्टिव रहते हैं। इसलिए हमें इतना कॉन्फिडेंस होता है। और मैंने एक बात कही कि 2010 में जब हमें 206 सीटें मिली थी, उस समय कांग्रेस थी केंद्र सरकार के अंदर, उस समय क्या वोट चोरी हुई थी बिहार के अंदर? तो क्यों नहीं कांग्रेस ने अपनी सरकार वहां पे बना ली थी? मैंने कहा कि अब की बार जो महिलाओं में खासतौर से जो एनडीए के प्रति उत्साह है, एनडीए के प्रति महिलाओं में खासतौर से जो उत्साह है, मुझे लगता है कि 206 जो 2010 में आई थी, उससे भी ज्यादा सीटें अब की बार एनडीए को मिलेंगी। और जो राहुल गांधी जी ने एक जैन जी का मुद्दा और एक जाति आधारित मुद्दा जो उठाने की बड़ी कोशिश की थी बिहार के चुनाव में, बार बार वो कहते थे कि जाति जनगणना की जाए, जाति जनगणना करवानी चाहिए, जाति जनगणना मोदी सरकार अभी करवा रही है, हम जाति जनगणना करवाएंगे। सबसे पहले तो ये बात नीतीश कुमार जी ने उठाई, जो जातिगत जनगणना की जो बात है वो नीतीश कुमार ने उठाई है, तो फिर वो क्यों फिरे? नहीं, मैं आता हूँ इस बात पे दिया तो मुझे कंप्लीट तो करने दीजिए, मैं उनके बारे में बताऊंगा। कंप्लीट कीजिए। आप देखिए गौरव जी, कांग्रेस पार्टी के अंदर नेहरू जी के समय से लेकर इंदिरा, राजीव जी और उनके और दूसरे भी प्रधानमंत्री रहे, क्या किसी में भी कांग्रेस पार्टी के अंदर इतना दिमाग नहीं था कि वो सत्ता में रहते हुए 50-55 साल जिस पार्टी के प्रधानमंत्री रहे हैं इस देश के अंदर, क्या किसी के अंदर भी इतना दिमाग नहीं था कि उनको पता होना चाहिए था कि देश में जाति आधारित जनगणना करवानी चाहिए? जो राहुल गांधी जी एक नया फॉर्मूला लेकर के आए कि उससे कुछ बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ लोगों को बांटना, लोगों के दिमाग में जाति की राजनीति बनना। और जैन जी से इन्होंने अनुरोध किया कि अब तो जैन जी देश का संविधान जैन जी ने बचाया। जैसे ही राहुल गांधी जी ने मुद्दा उठाया था, उसके चंद दिनों के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव था। दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव में जैन जी ने, इससे बड़ा तो उदाहरण नहीं हो सकता कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जैन जी ने राहुल गांधी जी को तभी कुछ ही दिनों के अंदर हाथों हाथ जवाब दे दिया और वहां पे एबीवीपी की भारी भरकम जीत हुई। एमएसयूआई का कैंडिडेट आसपास भी नहीं कहीं मिला। तो राहुल गांधी जी और उनकी कांग्रेस ये भ्रम में रहेंगे। जब तक भ्रम में रहेंगे ऐसे ही ये लोगों को गुमराह करते रहेंगे, अपने कार्यकर्ताओं को गुमराह करते रहेंगे। कार्यकर्ता हताश हो जाएगा, घर बैठ जाएगा, फिर ये हारते रहेंगे और ये अपनी हार का दोष भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों पर डालते रहेंगे। ठीक है, तो इनको इस लीपापोती से ज्यादा अपने संगठन पे काम करें तो ज्यादा मुझे लगता है। क्या जो है बिहार के अगर चुनाव के नतीजे जो आने वाले हैं, ऐसे में जो एग्जिट पोल्स जो इशारा कर रहे हैं, उससे क्या महागठबंधन में जो है कुछ खलबली या फिर किस तरीके का माहौल अगर देखने को मिल रहा है? क्या सुगबुगाहट है नंबर्स को लेकर जिस तरीके से? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो महंगाई है और बेरोजगारी है, कानून व्यवस्था है, जैसे मुद्दों ने वोटरों को क्या वाकई में बिहार में प्रभावित किया है? देखिए गौरव जी, ये जो लुटेरे लोग हैं ना और ये जो चोर लोग हैं, ये अपना स्पष्टीकरण भी ढंग से नहीं दे पाते। यदि इनका इतना ही मजबूत बूथ था तो ये 400 पार की बात कर रहे थे और इनको बहुमत भी नहीं मिला था, तो उस समय इनके बूथों की एक्चुअल रिपोर्ट क्यों नहीं आई? जो हमने स्वीकार किया ना उस चीज को, हमने आपकी तरह वोट चोरी का बहाना नहीं बनाया। हमने आपकी तरह वोट चोरी का बहाना नहीं बनाया। हमने उस चीज को स्वीकार किया कि जहां हमारी कमी रह गई हमने उसको दुरुस्त किया। कई लोगों ने खिलाफ किए। यदि रिजल्ट खिलाफ आते हैं तो सरासरी लोगों ने चोरी करने का काम किया और उसके प्रूफ रोडों पर दिखाई दे रहे हैं, स्ट्रॉन्ग रूम पर दिखाई दे रहे हैं, जनता में दिखाई दे रहे हैं और ये स्पष्ट दिख रहा है। जनमत के सम्मान की बात सिर्फ कांग्रेस कर सकती है। कांग्रेस की सरकारों के समय राज्यों में बड़े बहुमत की सरकार दूसरी पार्टियों की बनती थी, हमारे तो प्रधानमंत्री तक भी हार जाती थी। हमने कभी जनमत के साथ खिलवाड़ करने का काम नहीं किया। ये कानून चोर लुटेरे जब से आए हैं पूरे देश में इस तरह के घटनाएं करने का काम किया। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर रहे थे,
अरे दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो हमारा कैंडिडेट है, जीता भी है, लेकिन जेएनयू में आप लोगों के साथ क्या हुआ? वहां आपका सिस्टम में क्या हो गया? अरे कम से कम अपने सिस्टम के अंदर जाकर आंकड़ों को अपडेट कराइए। आप लोगों को ये पता नहीं है कि असलियत में होता क्या है। आज तक देश में जब भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, सत्तासीन पार्टी को सत्ता से बाहर जाना पड़ा है, और यहां आपकी सत्ता आ रही है और आप कॉन्फिडेंस से कह रही है, तो कॉन्फिडेंस आपका नहीं है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं राकेश जी, जो वोट परसेंटेज है जिस तरीके से बढ़ता है तो सत्ता परिवर्तन होती है, और ये देखा भी है, कई जगह उदाहरण भी है इस चीज का। कोई विश्वास नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सुनील जी 5 सेकंड में आप कंप्लीट कीजिए। कृष्ण जी मैं आपके पास आ रहा हूं। गौरव जी देखिए, पूरे बिहार के चुनाव के अगर संदर्भ में बात की जाए तो सिर्फ सीमांचल के कुछ जो इनके परंपरागत वोटर हैं कांग्रेस पार्टी के, सीमांचल के मुसलमान वोटर के अलावा कहीं जाकर के कांग्रेस का कोई जिक्र नहीं था पूरे चुनाव में। कांग्रेस पार्टी चौथे पांचवें स्थान पे आ जाए तो उसकी गनीमत रहेगी। और ये जो मेरे साथी कहे, हमने 2000 अगर हमारी 400 सीटें नहीं आई, हमारी सीटें कम रहेगी, हमने कब चुनाव आयोग या किसी संवैधानिक संस्था या किसी दूसरी पार्टी के ऊपर दोषारोपण किया? एक भी हमारी नेता का कोई बयान बताइए। हमने जो कमी रह गई थी उसको स्वीकार किया और उसकी तैयारी करके हम लगे हुए हैं, और क्या पता उसी की तैयारी का या उसी कम सीटें मिलने का ये रिजल्ट हो कि हमारा संगठन और ज्यादा सोचनी मेहनत से काम कर रहा है। क्या युवा और महिलाओं ने इस बार जो है नया ट्रेंड जारी किया है कि जो है यहाँ पर क्या इस बार नई भूमिका निभाई है? क्या इस बार जो है इस वजह से जो है वोट प्रतिशतता बढ़ी है और जिसका नतीजा हमें जो है कल देखने को मिलेगा? कृष्ण कुटेल जी। भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ जनता ने अपने मत का प्रयोग किया और निश्चित रूप से बिहार के अंदर जो है कि बदलाव होगा और वहां की जनता ने जो है कि परिवर्तन के लिए जो है कि वोट डालने का काम किया है। चाहे यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ भी कहें और चाहे उसके घटक दल कुछ भी कहें, लेकिन निश्चित तौर पर वो बिहार प्रदेश के अंदर जो है कि वो बदलाव की जो है कि वो सरकार होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील फोगाट जी, राकेश सोदा जी, कृष्ण कुटेल जी चर्चा में शामिल होने के लिए। समय से ज्यादा आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से जो एग्जिट पोल्स जो अब तक नंबर्स दिखा रहे हैं उसका जो कितना असर जो है नतीजों में परिवर्तित होता हुआ नजर आएगा, और बिहार में किसका राज तिलक होगा, यही देखने वाली बात होगी। नतीजों का इंतजार है। फिलहाल मसला में इतना ही। नमस्कार।